नमस्ते दोस्तों, मंदिर जाने के एक नहीं अनेक लाभ हैं। प्रतिदिन पूजा करने से मिलते हैं ये लाभ। अक्सर देखा गया है लोग रोज़ाना मंदिर जाना पसंद करते हैं। कुछ आपके मन को शांत करने के लिए तो कुछ भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं। मंदिर का अर्थ होता है मन से दूर कोई स्थान। ऐसे में कुछ देर आंख बंद कर मौन रहना बेहद लाभदायक होता है। लोग मंदिर के पीछे छिपे विज्ञान और अध्यात्म को नहीं जानते हैं। सुबह सुबह मंदिर जाने से कई लाभ होते हैं। व्यस्त जीवन शैली की वजह से लोग मंदिर नहीं जा सकते। ऐसे में लोगों ने अपने घर के अंदर एक छोटा सा मंदिर बना लिया है। ज़्यादातर लोग भगवान को याद करने के लिए पूजा पाठ भी इसी छोटे से मंदिर में करते हैं। घरों में मंदिर होना बेहद शुभ है। इससे आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे। मंदिर से सिर्फ आध्यात्मिक लाभ ही नहीं बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभदायक है। कई लोगों को इस लाभ के बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन मंदिर जाने की वजह से एक नहीं बल्कि अनेक फ़ायदे होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे उन लाभ के बारे में जिससे उससे अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं लाभ। नंबर 1 है मंदिर जाने वाले व्यक्ति के मन में भरपूर सकारात्मकता और आध्यात्मिकता बल होता है, जिसके चलते उसके आसपास नकारात्मक ऊर्जा उसके आसपास भटकती भी नहीं है। आप इस ऊर्जा को भूत पिशाच और प्रेत भी कह सकते हैं। मंदिर जाने वाला व्यक्ति भय मुक्त जीवन जीता है। नंबर 2 है मंदिर जाने से व्यक्ति में सही और गलत को समझने की क्षमता बढ़ती है। वह किसी भी प्रकार की फालतू लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता है। जैसे रास्ते में पड़े पत्थर या गड्ढे को देखकर हम अपनी गाड़ी को उससे बचाकर निकाल लेते हैं, उसी तरह व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को समझदारी से गड्ढों को बचाकर निकाल लेता है। नंबर 3 है मंदिर जाने वाले व्यक्ति का कोई शत्रु किसी बुरी विद्या के माध्यम से उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। कई लोग अपने कार्य या व्यवहार से दूसरों को नाराज कर देते हैं, जिससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। शत्रु कमज़ोर अक्सर सामने की लड़ाई नहीं करते, वे पीठ के पीछे ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें अंधविश्वास की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन मंदिर जाने वाले लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 4 है मंदिर जाकर मन में विश्वास और आत्मबल का संचार होता है, जिससे मन में किसी भी प्रकार का दुख या शोक नहीं रहता। व्यक्ति भी परिस्थितियों में संतुलित रहता है। संतुलित अर्थात न तो भावना में बहता है और न ही कठोर होता है। हर परिस्थिति में उसके लिए सामान्य हो जाती है। नंबर 5 है प्रतिदिन मंदिर जाने वाले के मन और मस्तिष्क में क्लेश या क्रोध नहीं होता। अगर घर के दूसरे सदस्य उनसे झगड़ा करते हैं या घर में कोई विवाद हो रहा है तो वह उसे समझदारी से संभाल कर माहौल को खुशनुमा बना देता है। नंबर 6 है मंदिर जाने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी ऐसे संकट नहीं आते कि वह कर्ज में डूब जाए। थोड़ा बहुत कर्ज हो तो कोई फ़र्क नहीं, लेकिन कर्ज भी सोच समझ कर लें। यदि कर्जा ज़्यादा हो तो उससे छुटकारा पाने के रास्ते निश्चित ही मंदिर से निकलते हैं। मन में मंदिर के प्रति विश्वास हो तो इस बात से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। नंबर 7 मनोकामना का दोहराना। जब हम मंदिर में जाकर अपनी मनोकामना को बार बार दोहराते हैं तो हमें मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा का साथ मिलता है, जिससे प्रकृति सक्रिय होकर हमारी मनोकामना पूर्ण करने लगती है। नंबर 8 है मंदिर जाने से हमें पंचांग और त्योहारों की जानकारी मिलती है, जो हमारे जीवन को समृद्ध करती है। नंबर 9 है मंदिर में जाकर जब आप मंदिर के नियमों का पालन करते हैं, व्रत उपवास और पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, तो सोच समझकर आहार विहार करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का रोग या बीमारी नहीं होती। नंबर 10 है अगर आप बेरोजगार हैं या आप व्यापार नहीं चल रहा तो इसलिए आपको प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। आपको जल्दी सफलता मिलेगी। हालांकि जो व्यक्ति मंदिर जाकर प्रार्थना और पूजा पाठ करता है उसके साथ ये समस्या नहीं रहती, और अगर होती भी है तो वे दिमाग पर बोझ नहीं डालता बल्कि कर्म करता रहता है और अंत में सफल हो ही जाता है। नंबर 11 है बहुत से लोगों को अनावश्यक भय और चिंता सताती रहती है, जिसके कारण वे तनाव में रहते हैं। तनाव में रहने की आदत भी हो जाती है, जिससे व्यक्ति कई तरह की बीमारियों से घिर सकता है, लेकिन मंदिर जाने वाले के दिल और दिमाग में ये सब नहीं रहता है।
नंबर 12 है, मंदिर में जब व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़ा होता है तो हाथ जोड़ने से हमारे दिल और हृदय को लाभ मिलता है, वही इसके प्रतिरोधक क्षमता का विकास भी होता है। कहते हैं कि उंगलियों और हथेलियों के उन बिंदुओं पर दबाव पड़ता है जो शरीर के अन्य अंगों से जुड़े होते हैं, इससे उन अंगों में ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 13 है, जब हम मंदिर में आरती या कीर्तन के दौरान ताली बजाते हैं तो यह एक एक्यूप्रेशर का काम करती है। इससे हमारा रक्त संचार सुचारू रूप से संचालित होता है, शरीर की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। नंबर 14 है, यदि आप प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं तो आप अपने जीवन में आने वाली उन घटनाओं से बच सकते हैं जो आकस्मिक आती हैं, जैसे दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या जैसी नकारात्मकताएं आपकी ज़िंदगी से दूर होंगी। नंबर 15 है, मंदिर में कई तरह के सुगंधित फूल अर्पित किए जाते हैं, जिनकी सुगंध से मन प्रफुल्लित होकर अवसाद से मुक्ति पा जाता है। फूलों के विभिन्न रंगों से अंतर्मन को शांति मिलती है। नंबर 16 है, आरती या चालीसा का जाप करने से हमारा वाणी दोष भी दूर होता है। ओम के उच्चारण से हमारा चित्त एकाग्र होता है। नंबर 17 है, आरती के बाद जब हम नमस्कार और दंडवत प्रणाम करते हैं तो हमारे मन में भी नम्रता और श्रद्धा का भाव जागृत होता है। इससे अहंकार और घमंड का नाश होता है। नंबर 18, यदि आप प्रतिदिन मंदिर जाते हैं तो आप पर कभी किसी प्रकार के ग्रह और नक्षत्रों का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रह बाधा से आप मुक्त रहते हैं। मंगल दोष, शनि या अन्य किसी ग्रह की बाधा हो तो 7.5 ढैया या राहु की महादशा चल रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। नंबर 19 है, प्रातःकाल पैदल ही मंदिर जाने से व्यापार में वृद्धि होती है और हमें प्राण वायु भी अच्छी तरह से प्राप्त होती है। प्रतिदिन सूर्य की धूप से स्पर्श से सेहत में सुधार होता है। नंबर 20 है, हर मंदिर में पीपल, बरगद, नीम, केला और तुलसी आदि के वृक्ष होते हैं। जब हम इन वृक्षों में जल अर्पण करते हैं या उन्हें नमस्कार करते हैं तो ये वृक्ष भरपूर ऑक्सीजन के साथ ही दिव्यता भी प्रदान करते हैं, जो हमारे मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखते हैं। इससे हमारे मन में शांति आती है। नंबर 21 है, आरती लेने से हमारी हथेली की कोशिकाओं का दिव्य ऊष्मा मिलती है और हमारे भीतर मौजूद सभी विषाणु और जीवाणु समाप्त हो जाते हैं। जब हम आँखों पर हथेलियाँ रखते हैं तो इनकी गर्माहट आँखों के पीछे की सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं को खोल देती है, जिससे उनमें अधिक रक्त प्रवाहित होने लगता है और हमारी आँखों की ज्योति बढ़ती है। नंबर 25 है, मंदिर जाने से धार्मिक ज्ञान भी बढ़ता है, क्योंकि वहाँ गीता, वेद, उपनिषद आदि के बारे में जानकारी मिलती रहती है। नंबर 23 है, मंदिर की भूमि को सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र माना जाता है। यह ऊर्जा भक्तों के पैरों के जरिए ही प्रवेश करती है, इसलिए हम मंदिर के अंदर नंगे पांव जाते हैं। नंबर 24 है, मंदिर में भगवान की परिक्रमा करने से सेहत में लाभ मिलते हैं। वही यह धरती के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से जोड़कर हमारे शरीर का तनाव निकाल देती है। साथ ही मंदिर के गुंबद और उसके कल से प्रभावित हो रही ऊर्जा हमारे शरीर को प्रभावित करके सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। नंबर 25 है, मंदिर की घंटी की टंकार करीब 7 सेकंड तक गूंजती है, जो मन मस्तिष्क से विवाद हटाकर शांति प्रदान करती है। ऐसा भी कहा जाता है कि छोटी घंटी से भीतर दोष संतुलित होता है और साथ ही इस ध्वनि से बैक्टीरिया भी नष्ट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।